एक गांव में एक लड़की रहती थी। जब वह सिर्फ 3 साल की थी तब उसके माँ बाप इस दुनिया को छोड़ गए थे। वह हर दिन गांव के बाहर पढ़ाई करने जाती थी, लेकिन रास्ते में गांव वाले उसे परेशान करते थे क्योंकि वह एक अनाथ थी। एक दिन जब लड़की ट्यूशन से घर लौट रही थी तभी 2 बुजुर्ग उसे छेड़ने लगे। डर के मारे लड़की जंगल की तरफ भाग गई। जंगल में जाकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। तभी एक बंदर वहाँ से गुजरा। उसने लड़की को रोते देखा और पूछा, बहन तुम्हें क्या हुआ? लड़की आंसुओं भरी आंखों से बोली, मैं 2 दिन से कुछ भी नहीं खाई हूँ। यह सुनकर बंदर परेशान हो गया। उसने अपनी टोकरी से कुछ केले निकाले और लड़की को दे दिए। फिर मुस्कुराते हुए बोला, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। और दोनों बंदर के गांव चले गए। कुछ दिन बाद लड़की बच्चों को पढ़ा रही होती है। बंदर उसे देखता है और मुस्कुराता है। शाम को जब लड़की घर आती है तो बंदर पूछता है, तुम अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहती हो? लड़की उदास होकर कहती है, मुझे नहीं पता। बंदर बोला, तुम अच्छी तरह पढ़ाई करो, IAS बनो। मैं तुम्हारे लिए किताबें खरीदूंगा, दिन भर मेहनत करके पैसे कमाऊंगा। ये सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह भावुक होकर बंदर को गले लगा लेती है। इसके बाद लड़की सुबह शाम पढ़ाई करती है और बंदर दिन भर मेहनत करता है। मछलियाँ बेचता है, केले बेचता है और रात को उसके लिए खाना बनाता है। जब लड़की सो जाती है तो बंदर जंगल जाकर उसके लिए सेब तोड़ता है ताकि सुबह उसे खिला सके। फिर एक दिन लड़की की पढ़ाई पूरी हो जाती है और वह IAS बनने के लिए कनाडा की फ्लाइट से चली जाती है। 5 साल बाद बंदर अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन उसके गांव में पानी खत्म हो गया तो वह पानी लेने लड़की के पुराने गांव जाता है। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचता है, गांव वाले उसे देखकर हंसने लगते हैं, उसे तंग करने लगते हैं। तभी अचानक रास्ते में 3 जीप आ जाती है। सामने और पीछे की जीप से बहुत सारे पुलिस वाले उतरते हैं। सबके हाथ में बंदूकें हैं, वर्दी चमक रही होती है। फिर बीच वाली जीप का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और वहां से वही लड़की निकलती है, IAS ऑफिसर की वर्दी में। सारे गांव वाले हैरान रह जाते हैं। जो लोग बंदर को तंग कर रहे थे उन्हें पुलिस तुरंत पकड़ लेती है। लड़की दौड़कर बंदर के पैर पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, आज मैं IAS बनी हूँ तो सिर्फ इस बंधन के प्यार की वजह से।